दोस्तों देखिए, यही जो है टॉपिक है जिसमें से 25 क्वेश्चन बन सकते हैं। टॉपिक का नाम है कार्यकारी प्रतिबल विधि तथा सीमा अवस्था विधि की तुलना, यानी कंपैरिजन इन बिटवीन वर्किंग स्ट्रेस एंड द लिमिट स्टेट मेथड। तो पहला पॉइंट देखिए, आधार नियम। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में यह विधि यांत्रिकी के सामान्य नियमों पर आधारित है और सैद्धांतिक है। इसमें गणनाएं सरल पड़ती है। लिमिट स्टेट मेथड में देखिए, अभिकल्पन विधि प्रेक्षण द्वारा उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है। गणनाओं को सरल बनाने के लिए इसमें कुछ मान्यताएं अपनाई जाती हैं। तो इसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस विधि में जो है गणनाएं सरल पड़ती है। तो किस विधि में सरल पड़ती है? वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। और किस में कठिन पड़ती है? लिमिट स्टेट मेथड में। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ मान्यताएं, कुछ मान करके कुछ मान्यताएं होती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग गणनाएं करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, कंक्रीट की अवस्था। अभिकल्पन के लिए कंक्रीट को प्रत्यास्थ माना जाता है, जो वास्तव में नहीं है। प्रत्यास्थ का मतलब इलास्टिसिटी माना जाता है। ठीक है। लोगों को भी पता है कि कंक्रीट जो है प्रत्यास्थ होता नहीं है। ठीक है। और इसमें देखिए, कंक्रीट विफल होने से पहले प्रत्यास्थ अवस्था से सुघट अवस्था में आ जाती है। इस विधि में इस तथ्य को आधार माना गया है। मतलब कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में इलास्टिसिटी पर काम करता है और लिमिट स्ट्रेस मेथड में प्लास्टिसिटी स्टेज में कार्य करता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड किस पर आधारित होता है। तो क्या बताएंगे? प्रत्यास्थ पे। ठीक है, यानी इलास्टिसिटी पर आधारित होता है। और लिमिट स्टेट मेथड किस पर आधारित होता है? वो होता है आपका प्लास्टिसिटी पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संरचना पर भारों का निर्धारण सरल पड़ता है, यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भार का निर्धारण जो आसानी से हो जाता है। ठीक है। और इसमें जो है क्या होता है, वर्किंग लिमिट स्टेट मेथड में संरचना पर भार निर्धारण सूझबूझ के आधार पर किया जाता है। यानी कि देखा जाए तो डिजाइन मिक्स कंक्रीट जो होता है वो जो आपका लिमिट स्टेट मेथड में ही अप्लाई होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट देखिए, हुक्स नियम। प्रतिबल विकृति के समानुपाती होते हैं। यह विधि हुक के नियम पर आधारित है। मतलब स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये जो आपका हुक्स लॉ होता है, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है हुक्स लॉ को फॉलो करता है और लिमिट स्टेट मेथड जो है हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है। अगला पॉइंट है प्रतिबल आरेख। प्रतिबलों का वितरण सरल रेखीय माना जाता है। इस आधार पर संपीड़न प्रतिबल आरेख त्रिभुजाकार होता है। ठीक है। किस में होता है? ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिबलों का वितरण सरल रेखीय माना जाता है। इस आधार पर संपीड़न प्रतिबल आरेख कैसा होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में? तो क्या बताएंगे? त्रिभुजाकार होता है। ठीक है। लिमिट स्ट्रेस मेथड में जो आपका प्रतिबलों का वितरण सरल रेखीय नहीं होता है, संपीड़न प्रतिबल आरेख जो है परवलयाकार होता है, जिसे गणनाओं की सरलता के लिए समतुल्य आयत में बदल दिया जाता है। ठीक है। तो आपको जो है जो स्ट्रेस डायग्राम पूछेगा कि लिमिट स्ट्रेस में कैसा होता है, तो क्या बताएंगे? परवलयाकार। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या बताएंगे? त्रिभुजाकार होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि पदार्थों का सामर्थ्य। अभिकल्पन में मापांक अनुपात यानी यम लिया जाता है। इस्पात की सामर्थ्य परिस्थान कंक्रीट की सामर्थ्य से यम गुनी ली जाती है, जबकि इस्पात की वास्तविक सामर्थ्य काफ़ी अधिक होती है। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो ईसी होता है, ईएस जो होता है, ईएस इजकल टू होता है यम इंटू ईसी। मतलब कि अब हम जानते हैं कि मापांक अनुपात यानी मॉड्यूलर रेशियो बराबर होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपान मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है। तो इसके अनुसार देखा जाए तो ये कह रहा है वर्किंग स्ट्रेस मेथड कि जितना भी स्टील का सामर्थ्य होता है वो कंक्रीट के सामर्थ्य का
यम गुना होता है, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि अभिकल्पन में कंक्रीट और इस्पात की वास्तविक प्रेक्षण सामर्थ्य ली जाती है। इसमें इस्पात जो एक महंगा पदार्थ है को पूर्ण सामर्थ्य का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। 7वां पॉइंट है सुरक्षा गुणक। कार्यकारी प्रतिबलों को निर्धारित करने के लिए सुरक्षा गुणक यानी सेफ्टी फैक्टर का प्रयोग किया जाता है। और वर्किंग स्ट्रेस, ये रहा वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कि सेफ्टी फैक्टर यूज किया जाता है। और उसमें क्या यूज किया जाता है, उसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर यूज किया जाता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो है किस में उपयोग किया जाता है, तो क्या बताएंगे, बताएंगे लिमिट स्टेट मेथड में, ठीक है। तो इसको पढ़ करके हम सुना देते हैं। अभिकल्पन में कंक्रीट और इस्पात की वास्तविक सीमावस्था विधि में कंक्रीट व इस्पात की अभिलक्षणिक सामर्थ्य तथा आंशिक सुरक्षा गुणक अपनाए जाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रबलन, 8वां पॉइंट। अधिकतर धरण खंड संतुलित अवस्था यानी अति प्रबलित होते हैं। कंक्रीट को पूरे सामर्थ्य का उपयोग हो पाता है। ये किस में हो पाता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। जबकि लिमिट स्टेट में क्या होता है, इस्पात की पूरी सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए न्यूनतम प्रतिबल धरणों की वरीयता दी जाती है। इससे इस्पात की मात्रा कम लगती है, यानी कि किस में कम लगती है, लिमिट स्टेट मेथड में, और उसमें जो है ज़्यादा लगती है, ठीक है। 9वां पॉइंट है मितव्ययी खंड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है इस सिद्धांत पर अभिकल्पित खंड मितव्ययी नहीं होता है, ठीक है। और उसमें लिमिट स्टेट मेथड में क्या होता है, अभिकल्पित खंड मितव्ययी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अभिकल्पित खंड मितव्ययी किस में होता है, तो किस में बताएंगे, लिमिट स्टेट मेथड में। और किस में नहीं होता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में नहीं होता है, ठीक है। 10वां पॉइंट देखिए, 10वां पॉइंट है अन्य प्रतिबल कर्तन तथा अभिलॉग के लिए सीमा स्थिति विधि अपनाई जाती है, ठीक है। इसमें लिमिट स्टेट में क्या होता है, डिफ्लेक्शन यानी विक्षेप के लिए प्रत्यास्था विधि का आश्रय लिया जाता है, ठीक है। 11वां पॉइंट है सेवा योग्यता। कंक्रीट संरचना पर कालांतर पड़ने वाले प्रभाव, संकुचन व मंद निरूपण यानी क्रीप पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अच्छा, क्रीप क्या होता है, क्रीप भी एक प्रकार से जो स्ट्रेस होता है जो बहुत धीरे धीरे लगता है, साल भर में बहुत थोड़ा जो है डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और बहुत सालों के बाद जो बिल्डिंग गिरती है धीरे धीरे बेंड होते हुए, वो क्रीप के कारण ही गिरती है। और इसमें क्या है, कंक्रीट के इस दोषों पर भी ध्यान दिया जाता है, यानी कि कंक्रीट में कोई दोष आया है तो लिमिट स्टेट मेथड में उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि किस कारण जो है कंक्रीट में क्रैकिंग आई है, ठीक है। लास्ट पॉइंट है खंड माप। अभिकल्पित खंड काफ़ी बड़े आते हैं, जिस कारण इस्पात व कंक्रीट की खपत अधिक होती है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि ये इस खंड को बनाएंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड से, कोई जो है खंड का डिज़ाइन करेंगे तो बहुत बड़े खंड में होगा, ठीक है। और लिमिट स्टेट मेथड में करेंगे तो छोटे खंड में ही हो जाएगा, इसलिए ये मितव्ययी होता है, ठीक है। अभिकल्पित खंड का माप उपयुक्त होता है, अतः मितव्ययी होता है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा खंड रहेगा तो इसमें कंक्रीट ज़्यादा लगेंगे, स्टील ज़्यादा लगेंगे, और छोटा रहेगा तो कंक्रीट का पैसा बचेगा, ठीक है। तो यही जो है था, एक बार आप लोग जो पूरा ध्यान से देख लीजिए, दिखा दे रहे हैं। अगर पढ़ना चाहें तो आराम से धीरे धीरे एकदम पढ़ सकते हैं अंतर को। इस अंतर में से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग एकदम ध्यान से पढ़िएगा, इसमें से 100% आएंगे, ये मान के चलिएगा, ठीक है। क्योंकि ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्ट्रेस मेथड का अंतर है। कोई भी एग्ज़ाम होता है अंतर ज़रूर पूछता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।